हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 12th क्लास का मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा जून मंथ का यानी जून महीना का यानी इस मंथ का जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का यानी गणित का पेपर है। इस वीडियो में जो प्रश्न आप सबको बताने वाले हैं ना, वही सब सेम टू सेम प्रश्न आपके मासिक परीक्षा यानी मंथली एग्जाम में यानी 24 तारीख को यानी 24 जून को आप सबको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में कई सारा ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा। बेहतरीन ट्रिक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन कराने वाले हैं, जो इस वीडियो को देखने के बाद मज़ा ही मज़ा आपको आ जाएगा। प्रश्न को देखिएगा, ऐसे टिक कीजिएगा। कई सारा बेहतरीन ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो टर्म ऑफ कंडीशन आप सब ये तो पहले से आप जन्मे करते हैं कि 1 घंटा 30 मिनट का ये समय मिलेगा। इस पेपर को हल करने के लिए टाइम आपको 1.5 घंटा का समय मिलेगा। और जब भी देखा गया है कि मासिक परीक्षा यानी मंथली एग्जाम हो रहा है ना, तो वह पेपर 50 नंबर का हो रहा है, जिसमें से आपको 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव 25 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको 25 नंबर का ऑब्जेक्ट यानी 25 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको बनाना पड़ेगा और 25 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। यानी सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला भी प्रश्न आ जाता है और 5 नंबर वाला भी प्रश्न आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से 25 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आप सबको देना है। 25 गो ऑब्जेक्टिव 25 नंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न देखिए, इस तरीका से हम यहाँ पे कॉपी पे लिखवा लिए हैं। यही सब प्रश्न आप सबको देखने को मिलेगा। 1 नंबर प्रश्न देखिए, आप एग्जाम देने जाइएगा, देखिएगा यही सब प्रश्न आप सबको देखने को मिलेगा। अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बेहतरीन ट्रिक आप सबको बता रहे हैं। ट्रिक सीख लीजिए, कंसेप्ट सीख लीजिए, अपने से जाकर एग्जाम में आप और बेहतरीन तरीका से हल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सलूशन कीजिएगा। देखिए 1 नंबर प्रश्न देखिए, 1 नंबर प्रश्न है कि यदि एफ आर में आर यह संबंध है एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 से परिभाषित है, तो 4 गो ऑप्शन दिया गया है। बताना है कि कौन इसका आंसर सही होगा। देखिए एफ आर में आर यह संबंध है। ये आर क्या है? आर रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है ना कि एफ एकाकी लेकिन आच्छादक नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एकाकी फलन हम किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आप पहले से पढ़े हैं तो बहुत ही बेटर है। नहीं पढ़े हैं कोनो दिक्कत नहीं है, अभी आप समझ जाइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, ए बराबर इतना दिया है, ए बी सी दिया है। यहाँ पे बी का एलिमेंट्स का नाम है 1 2 3 है। तो देखिए एकाकी फलन कब होता है? जब ए से 1 में मिल गया, बी से 2 में मिल गया, सी से 3 में मिल गया, यानी यहाँ पे एफ है यानी फलन होगा एक ही गो सब ए से यानी ए के एलिमेंट से और बी में सब से मिल जाएगा, कोई भी खाली नहीं रहेगा। उसी को हम लोग एकाकी आच्छादक फलन कहते हैं, जो आप सब रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे। ठीक है, चलिए ये इतना बात आप समझ गए ना। तो सब से मिल जाता है, कोई खाली नहीं रहता है, सिंगल एक ही को मिलता है। चलिए यहाँ पे आइए, अब खटाक देना, ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। देखिए हम एक काम करते हैं, एफ एक्स बराबर 1 रखते हैं, यानी एक्स के स्थान पे 1 रखते हैं। तो एक्स के स्थान पे हम 1 रखेंगे तो 1 के पावर 4 हो जाएगा। 1 के पावर 4 का मतलब क्या होगा? 1 होगा। 1 को कितना बार भी गुना कीजिएगा उतना ही ना होगा मेरे भाई, कहिएगा कि हाँ उतना ही होगा, 1 होगा। तो देखिए एक्स के स्थान पे हम 1 रखे हैं तो 1 निकल के आया है। अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 के पावर 4 हो जाएगा, तो ये 1 होगा। अगर एफ के मान एक्स के स्थान पे हम 2 रखेंगे तो ये 2 के पावर 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। अब एफ एक्स के स्थान पे माइनस हम 2 रखेंगे तब हम क्या होगा? ये 16 ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 रखे हैं तब हम 1 ही निकल के आया है, -1 रखे हैं तब हम 1 निकल के आया है, 2 रखे हैं 2 रखे हैं एक्स के स्थान पे तब हम 16 निकल के आया है, -2 रखे हैं तब हम 16 ही निकल के आया है। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? इतना बात आप समझ गए ना। यहाँ पे ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं। हम मान लेते हैं इसमें 1 रखे थे ना, यहाँ पे 1 रखे थे, -1 रखे थे, यहाँ पे 2 रखे थे, -2 रखे थे। रिजल्ट क्या निकल के आया था? 1 रखे थे तो 1 निकल के आया था, -1 रखे थे तो 1 निकल के आया था, 2 रखे थे तो 16 ही निकल के आया था, -2 रखे थे तो 16 ही निकल के आया था। यहाँ पे देखिए 1 1 से मिल जाएगा, 2 16 से मिल जाएगा।
एकाएकी क्या कहता है, सब से मिल जाना चाहे वही क्या होता है, एकाएकी फलन होता है, एकाएकी आच्छादक होता है। ठीक है, तो देखिए ये हम समझ गए ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एफ ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक है, क्योंकि सब से नहीं मिला है, कुछ खाली हो गया है ए में। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ज़्यादा झंझट एथी नहीं करेंगे और यहाँ पे खटाखट बताते आप सबको चलते हैं। चलिए बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देखिए, यदि एफ आर में आर यह यहाँ पे ये रंग चेंज कर लेते हैं, एफ आर में आर यह संबंध है तथा एफ एक्स बराबर इतना, तो एफ ओ यहाँ पे देखिए एफ ओ एफ एक्स का मान आपको बताना है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड या कुछ रहता ना तो और बेहतरीन तरीका से समझ में आप सबको आता। यहाँ पे देखिए एफ ओ एफ एक्स है, जब ये ओ हटेगा ना तो ये एफ एक्स हो जाएगा, ये इस तरीका से हो जाएगा। तो एफ एक्स देखिए एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है ना, तो यहाँ पे ये एफ हो जाएगा और इसको उठा के लेके आएंगे 3 माइनस एक्स के पावर 3 और ये सब के पावर 1/3। इतना बात आपको बुझाया कि नहीं? तो देखिए ये एफ एक्स हो गया, फिर ये एफ ये एक्स के स्थान पे इतना है, तो इसमें अब एफ एक्स बराबर इतना है ना, तो एक्स के स्थान पे यहाँ पे इतना मानवा को हम पुट करेंगे। इसमें ये 3 एक्स के स्थान पे रखना है, तो ये 3 माइनस एक्स क्यू और इसके पावर में 1/3 था ना, एक्स का ये मानवा हुआ और एक्स के पावर ये 3 है, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये सब के पावर में 1/3 है, तो 1/1 ओ कट गया क्या, 1/3 हो जाएगा। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से 3 और ये 3 कट जाएगा, केवल एक्स निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी एक्स इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रेस चलते हैं मेरे भाई। यहाँ पे साइन थीटा बराबर वाई, तो यहाँ पे थीटा का मान, तो थीटा को यहाँ पे धर लेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, जो ऑप्शन सी हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक आपको सिखाए थे ना, जोन में रहेगा, जो भी मान रहेगा उतना ही में देखना है कि ये किसका मान होता है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये साइन इनवर्स ये साइन पाई/6 लिख सकते हैं। पाई का मान 180 डिग्री होता है, 6 से भाग देंगे तो 30 हो जाएगा, 36 18, फिर ये 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स है, ये साइन काट भी सकते हैं, नहीं तो इसका कोण निकल के चलाता है, पाई/6 हो जाएगा, पाई/6। 4 नंबर प्रश्न का आंसर पाई/6 होगा। चलिए यहाँ पे 5वां नंबर देखिए, यानी कॉस इनवर्स √3/2, उतना ही में देखना है कि ये किसका मान होता है। तो ये 30 का मान होता है, पाई/6 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। साइन इन, यहाँ पे रंग चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे पीला ठीक रहेगा, पीला ही ठीक है। चलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, पाई/2 होता है। आप नोट कर लीजिए, 6 नंबर में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा पाई/2 कहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए, एक सूत्र आप जानते हैं ना, साइन यहाँ पे 10 में है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, पाई/2 होता है। तो हम यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स, तो ये पाई/2 हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे है ना, तो ये कितना के बराबर हुआ, ये कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इसका आंसर हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स 7 का। यहाँ पे देखिए ये सूत्र होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का, ये सूत्र होता है 8 नंबर का, ये कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न ये है, देखिए हम बोले थे ना कॉस से कॉट में रहेगा, अगर इसका कोण माइनस में रहेगा तो पाई में से घटा लीजिएगा, तो कॉस इनवर्स प्लस पाई में से घटाना है, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल पाई इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, पाई इसका आंसर निकल के चलाएगा। टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स
टेन इनवर्स 1/x है तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर देखिए, ये सब एक ही लाइन का है तो ट्रिक वाला जहाँ पे आएगा आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यदि इतना बराबर इतना तो एक्स वाई का मान बताना है, तो x + 1 बराबर 8 हो जाएगा, तो x का यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x का मान एगो 7 हो जाएगा, एगो 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये इसके बराबर कर दीजिए, तो 7 बराबर 2 + y, या प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। 7 5 7 5 ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 5। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन इकाई अवयव है। इकाई अवयव ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 0 1 0, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे y x का मान पूछा गया है, नहीं निकाल लीजिएगा, इतना के बराबर इतना कर लीजिएगा, इतना के बराबर इतना कर लीजिएगा, तो एगो y का मान तो 7 हो ही गया। अब यहाँ पे देखिए 3 + x बराबर 3 कर लीजिएगा, तो ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी y का मान 7 आया था, x का मान 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न का टेन इनवर्स 1, बोले थे ना कि जो भी इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे हैं, अपना देख लीजिएगा ऑप्शन कहाँ पे है। जो भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा, जो भी रहेगा उसी में आपको देखना है कि ये एक किसका मान होता है। तो 10 45 का मान होता है, 45 को π/4 लिख सकते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स 1/√3 है, तो 10 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3 होता है। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 नहीं लिख सकते हैं, तो यह कि हाँ लिख सकते हैं, तो इसका आंसर π/6 हो जाएगा। 16 नंबर है कि cos इनवर्स 0 है, तो ये 90 का मान यहाँ पे, तो ये π/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि cos में देखना है 0 किसका मान होता है, तो 90 का मान होता है, तो cos π/2 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये cos कट जाएगा, तो π/2 निकल के चलाएगा। चलिए 16, अब यहाँ पे देखिए 17 18 19 20, यहाँ पे ये लास्ट में ये सब प्रश्न आप सबको देखने को मिलेगा, देखिएगा। अब यहाँ पे एक के साथ ये सभी प्रश्न को लिख दिए हैं, क्योंकि आप सबको बेहतरीन तरीका से बुझाया जाएगा। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान क्या होता है, π/2 ये होता है। लास्ट में देखिएगा ये सभी प्रश्न आप सबको सेम देखने को मिलेगा। x के स्थान वहाँ पर 1/3 है या 1/3 है, तो सेम रहेगा, तो π/2 इसका आंसर हो जाएगा। 10 इनवर्स x, ये कॉट होगा मेरे भाई, कॉट। कॉट इनवर्स 1/3, इसका भी मान π/2 हो जाएगा। सेक इनवर्स 2 प्लस कॉसेक इनवर्स 2, π/2 हो जाएगा। 10 इनवर्स 1/10 प्लस कॉस इनवर्स 1/10, एक्स का स्थान वहाँ पर यहाँ पर ये वाला मान सेम होना चाहिए, तब इसका आंसर π/2 हो जाएगा। ये सब का आंसर अब π/2 होगा। ये सभी प्रश्न देखिएगा लाइन से, आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। चलिए बिल्कुल ये आपको बुझा गया। 20 हो गया। 21 नंबर देखिए, साइन, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का सूत्र cos x होता है, dx² है, तो ये सूत्र आप जानते हैं ना, dx⁴n dx का सूत्र क्या होता है, आमो वाला सूत्र n × x n-1। मेरे भाई इतना बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखा देंगे, कंसेप्ट आप सबको सिखा देंगे ना, कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बस इस चैनल के साथ आप सब जुड़े रहिए। देखिए ये 2 बाहर चलेगा और पावर में से कम कर लेंगे, तो 2x इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए d5 dx है, तो देखिए x नीचे है और ऊपर कुछ नहीं, तो x मिला, क्या नहीं मिला, तो ये तो ट्रिक का बाद है। यहाँ पे देखिए x ऊपर है और यहाँ पे ऊपर x नहीं है, तो ये जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, संख्या का अवकलन 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। यह 24 नंबर है कि cos इनवर्स 4/5, तो ऐसे ग्राफ बनाइएगा, ऐसे त्रिभुज बनाएगा ABC cos थीटा B/H होता है। अब साइन में दिया है तो B/H, तो B का मान ये 4 हो जाएगा, B/H, H का मान ये 5 हो जाएगा, इसका मान निकालेगा तो ये 3 आ जाएगा। तो साइन थीटा P/H होता है, तो P
साइन थीटा पी, तो 3/p/h, एच का मान 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, आपको 25 को बनाना है, ठीक है, 30 में से आपको और बता देते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए, वास्तविक संख्या के समूचे आर पर जोड़ के लिए तस्मक अव्यय है। वास्तविक संख्या यानी जीरो, कोई भी संख्या में अगर हम जीरो, मान लीजिए कि अगर जीरो में अगर दो में जीरो जोड़ते हैं तो क्या होगा, दुए होगा। एक में अगर जीरो जोड़ते हैं तो क्या होगा, एक होगा, तो जीरो हुए, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 देखिए, 5 का योज्य प्रतिलोम वास्तविक संख्याओं के समुचे आर में है, यानी योज्य यानी प्लस, प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो 5 का यानी उल्टा हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 देखिए, 27 नंबर है कि टेन थीटा बराबर 1 से बराबर थीटा, तो थीटा बराबर पूछा गया, तो ये 10 इनवर्स x, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ये आप सबको 27 को बताएं यहाँ पे, यानी आप सबका जब एग्जाम में स्टार्ट हो जाएगा ना मेरे भाई, बेहतरीन तरीका से पेपर जब सामने आएगा तो पेपर से एक बार सोल्यूशन आप सबको फिर करा देंगे, मजा ही मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर से सब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत ही जल्द सोल्यूशन ला देते हैं, सोल्यूशन सब्जेक्टिव प्रश्न को करा देते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।